तो वेलकम टू ICM चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है टाटा एल्क्सी, दूसरा TTML। तो जानते हो कि टाटा एल्क्सी का आज जो है Q2 का रिजल्ट आपको आने वाला था और यहाँ पे आते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो हम तो शॉर्ट में जान लेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट कैसा है प्रूफ के तौर से, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पे करना है क्या चाहिए क्या। देखो, यदि आपको रिजल्ट सही आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या करना है, और यदि खराब भी आता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो कंपनी सही है। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा। किसी भी कंपनी में यदि आप स्टॉक में जो भी कंपनी पैसा लगा रहे हो तो उसे पेशेंस बना के आपको जरूरी है। ठीक है, चलो मैं डिस्कस कर लेंगे, फिर बाद में बात करने वाले अंत में वो है TTML के बारे में, क्योंकि आज जो लगभग यहाँ पे आपको 5% का हाई सर्किट लगते हुए दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आगे क्या प्लान होना चाहिए तो ये सारा चीज़ जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले टाटा एल्क्सी के बारे में। देखो आज देखो यहाँ पे 2.28% यहाँ पे तेजी होते हुए दिखाई दिया है, यानी कि बंद होते हुए दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपको जो 8500 पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इसका लेवल है 8700 8800। यदि इसके यदि क्रॉस नहीं जाता है, इससे क्रॉस करने का थोड़ा सा यदि आपको जो सस्टेन नहीं करता है तो ऐसा होगा कि यहाँ पे कमजोरी देखने को मिलेगा, और आपको वैसे ही निकल के आ रहा है। बार बार यहाँ पे 8300 8200 ऐसे आ रहा है और 8500 के बीच में ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या प्लान होना चाहिए तो यहाँ पे चार्ट के बेसिस से भी यहाँ पे जान लेंगे, प्लस लेकिन जो भी Q2 की जो रिजल्ट है वो पहले जो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इसका रिजल्ट आ गया, और ये जो फिगर है यहाँ पे लाख में है, तो यहाँ पे हम सब करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करें, जिससे यहाँ पे आपको भी सही से जो है आपको जो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू कितना निकल के आता है। यहाँ पे देख सकते हो इस क्वार्टर में लगभग यहाँ पे 781 करोड़ का यहाँ पे क्या है आपका सेल्स होते हुए दिखाई दिया है। वही इसके पिछले क्वार्टर में था लगभग आपको 736 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पे ईयर के हिसाब से लगभग 597 करोड़। यानी आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे आपको जो जंप जो है ना सेल्स में, वो गजब का यहाँ पे गेन निकल के आ रहा है। एक गजब का यहाँ पे सेल्स हुआ, यानी कि क्या देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि कंपनी का सेल्स नहीं होगा तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ईयर के हिसाब से गजब का सेल्स निकल के है, और क्वार्टर के हिसाब से कोई कम नहीं है। फिर हमसे देख लेते हैं यहाँ पे खर्च कितना है, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग आपका जो है 562 करोड़ का यहाँ पे खर्च हुआ इस साल, यानी कि आपको जो इस क्वार्टर में। ठीक है, वही आपका पिछले क्वार्टर में था लगभग आपको 508 करोड़ का। फिर वही आपका ईयर देखो तो लगभग यहाँ पे 426 करोड़। जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है वैसे खर्च भी बढ़ा है, लेकिन एक चीज़ गौर करना कि यहाँ पे जैसे जो सेल्स बढ़ा है ना उस रफ्तार से उतना ज़्यादा खर्च नहीं बढ़ा है। क्योंकि देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ईयर में जो सेल्स हुआ है ना वो लगभग यहाँ पे 597 करोड़ का था, और इस पर लगभग यहाँ पे 700 कितना, हाँ लगभग 781 करोड़ का है। तो क्या समझ रहे हो कि खर्च तो बढ़ा है, लेकिन जो जैसे सेल्स बढ़ा है उस रफ्तार से खर्च नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि कंट्रोल तो कंपनी ने यहाँ पे किया ही है। मेन चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाँ सर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग प्रॉफिट आपका हुआ 173 करोड़ का इस क्वार्टर में। वो इसके पिछले क्वार्टर लगभग था 182 करोड़ का, और वही आपका ईयर में देखो तो लगभग यहाँ पे 123 करोड़ का। यानी यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में तो गजब का ग्रोथ है। ऑलमोस्ट लगभग हमसे बोल सकते हैं नहीं भी तो 12-36 तो लगभग यहाँ पे नहीं तो लगभग 28-25% तक तो ग्रोथ यहाँ पे निकल के आ ही रहा है नेट प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से रिजल्ट सही नहीं आया है। ठीक है, जो प्रॉफिट देखने को नहीं मिला, लेकिन मेन क्या फोकस होता है ईयर ऑन ईयर के बेस में। देखो क्वार्टर में कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स में कमी आ जाती है, कभी कभी सेल्स में ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है। तो क्वार्टर से बेसिस से कभी चेक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और यहाँ पे आपको जज भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लो तो आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गजब का रिजल्ट है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, मैं तो यही बोलूँगा बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और मार्केट में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो देखो दो चीज़ ऐसा हो सकता है। यदि देखो मार्केट में जानते हो कि मार्केट का मूड यहाँ पे कब चेंज हो जाता है ये किसी को नहीं मालूम, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कि आपको बहुत से शेयर का जब आपको जब रिजल्ट खराब भी आता है उसके बाद भी शेयर में तेज़ी होती है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में एक आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट लगभग जो 25% से ऊपर ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप है, तो फिर यहाँ पे सही है। अब चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कंपनी क्यों खास है और ये फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कंपनी का यहाँ पे ROC और ROE दोनों यहाँ पे ज़बरदस्त निकल के आता है 47% 37.2%। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी कंपनी का 20% से ऊपर हो तो वो हम सब वो कंपनी को यहाँ पे बेस्ट कंपनी मानते हैं, यानी कि एक अच्छी कंपनी हमसे मानते हैं। और इसका लगभग यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे निकल के आता है। पहला क्या है ROC, यानी कि क्या आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो कंपनी जो 100 रुपये जो लगा रही है अपने ऊपर, तो वो यहाँ पे एक साल बाद वो कितना रुपये यहाँ पे बना रही है। तो यहाँ पे यदि कंपनी 100 रुपये लगाती है तो यहाँ पे 147 रुपये
आपका बनता है। इस हिसाब से ऐसे शॉर्ट में हम सब ऐसे जान सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको भी डाउट आपको शायद नहीं होगा। प्लस यहाँ पे आरओ यानी कि आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, देखो रिटर्न ऑन इक्विटी को यहाँ पे दो तरह से हम सब पहचानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है यदि मैं इसके बारे में जो डिटेल में बताऊँ, लेकिन शॉर्ट में समझो यहाँ पे आपको डेप्ट से भी यहाँ पे गौर करना पड़ता है, क्योंकि देखो कभी क्या होता है कि डेप्ट भी होता है ना, तो उसके वजह से यहाँ पे आपको जो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो थोड़ा सा और जानना पड़ता है, यानी कि आपको जो टाइम देना पड़ता है लगभग 10 मिनट, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए बस आप शॉर्ट में समझ लो कि इसका यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि इसका डेप्ट यहाँ पे निकल के नहीं आता है, ठीक है। आगे चेक कर लो इस कंपनी का, जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे सेल्स में लगातार तो ग्रोथ आपका निकल के आ ही रहा है, अभी यहाँ पे आपको इस क्वार्टर में निकल के नहीं, यहाँ पे जो शो नहीं कर रहा है अभी जो आया है आज के दिन। हाँ, लेकिन मेन क्या है इसका कैश फ्लो, देखो कैश फ्लो थोड़ा सा कमी निकल के आया है। और एक चीज़, हाँ, इसमें जो आपका एसेट जो है ना, यहाँ पे एसेट में भी गेन निकल के आया है, ठीक है। एक एसेट में भी यहाँ पे गेन निकल, जो सबसे एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी का यहाँ पे एसेट भी लगातार बढ़ते हुए रहना चाहिए, और ये भी आप जानते ही हो। और यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो एसेट यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिया है इस कंपनी का। बस यहाँ पे चेक कर लो कैश फ्लो होता है क्या है। देखो कैश फ्लो यहाँ पे जानने के लिए सबसे पहले बात, यहाँ पे जो 3 तरह कैश फ्लो होता है, ठीक है। पहला क्या आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सबसे मेन क्या होता है ऑपरेटिंग। यदि आप जो बस इसको यदि आप जो समझ लोगे ना, तो फिर यहाँ पे 2 चीज़ जो है देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो आपके लिए जो मेन जो फंडा है गया है, वो बस यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि देखो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, उससे कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा ना देख के, वो भी ना देख के, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी देख कर आप समझ सकते हो। शॉर्ट में यदि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है, कैश फ्लो बताने का ये मतलब है, ये आपको ये होता है, जैसे मान लो जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये बात मालूम चलेगा कैसे, ये बात मालूम चलेगा आपको कैश फ्लो देख कर कि जो कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा सही में रिटर्न आपको आता है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी क्या करती है ना कि सेल्स तो यहाँ पे दिखा देती है कि सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन उसका कैश फ्लो यहाँ पे माइनस में होता है, निगेटिव होता है। तो जिसकी वजह से लोग ऐसे नहीं समझ पाते। बस वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और इसका यहाँ पे कैश फ्लो, अच्छा कैश फ्लो, हाँ थोड़ा सा कमी है, 5-10% यहाँ पे कमी निकल के आता है, लेकिन इतना चलेगा, ठीक है। ऐसा हम जज हमसे नहीं कर सकते कि ये कंपनी खराब है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 1 साल से जज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको 2-3 साल जज करोगे तो फिर आपका यहाँ पे कैश फ्लो आपको पॉजिटिव ही निकल के आएगा। तो चलो होप शायद इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। और यदि इसमें जो भी डाउट यदि आपको बचा भी होगा तो कमेंट पे पूछ सकते हो। तो आपको क्या करना है, अभी आपको आराम से होल्ड करके चलना है, ठीक है। रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन अभी मार्केट का भी जानते हो कि यहाँ पे सेंटीमेंट यहाँ पे सही नहीं, आज तेजी हुआ है, लेकिन आप ही देखोगे तो लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट से यहाँ पे गिरावट आया। प्लस आपको कच्चे तेल में भी यहाँ पे लगातार जो कमजोरी देखने को मिल रहा है। तो मैं अभी यही बोलूँगा कि थोड़ा सा होल्ड करना एक सही डिसीजन होगा। तो वेट एंड वॉच करो, कंपनी खराब नहीं है, आने वाले समय आपको जरूर प्रॉफिट बनते हुए दिखाई देगा यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाय किया हुआ है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है TTML, ठीक है। एक ऐसा स्टॉक जो यहाँ पे गेम चलता है पूरा यहाँ पे ऑपरेटर का, ठीक है। जब चाहे ऑपरेटर यहाँ पे गिरा देता है, जब चाहे यहाँ पे आपको बढ़ा देता है। और यहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैप भी होते हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसा भी बनाते हैं। क्योंकि देखो जब ऐसे मान लो यदि आपने बाई किया 100 रुपये में, ठीक है, और यदि यहाँ पे आपको जो ऑपरेटर यहाँ पे आपको बाइंग यदि कर देते हैं, यानी आपको बढ़ा देते हैं, तो क्या 100 का 110 तक, यानी कि क्या समझ रहे हो, लगभग 10% का गेन। तो 10% का गेन तो ऐसा यहाँ पे आपको ईयर में भी किसी स्टॉक में नहीं मिलता है, आपको एक अच्छे स्टॉक में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लगभग तुरंत मिलते हुए दिखाई दे देता है। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी है। रिस्क भी यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड है। तो बहुत से लोग यहाँ पे जो रिस्क जो चाहते हैं लेना ना, तो ये स्टॉक में यहाँ पे बाइंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ही कम पैसा, यानी कि बहुत कम पैसा लगा कर भी वो एक आपको अच्छा खासा वेल्थ यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि चेक करोगे ना तो लगभग यहाँ पे तुरंत आपका जो कभी दिन 100 में रहेगा, तो कभी यहाँ पे 150 चला जाएगा, कभी 100 से यहाँ चला जाएगा 200 चला जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे 200 से कभी कभी 100 भी आपको आ जाता है, जो अभी होते हुए दिखाई दिया है। लगभग 150 का अभी 100 में आते हुए दिखाई दिया है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन 50% ऑलमोस्ट यहाँ पे गिरावट निकल के हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर यहाँ पे, सॉरी यहाँ 50% नहीं, ऑलमोस्ट लगभग 25% तक यहाँ पे गिरावट हो रहा है, लगभग 30% तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैसे ही समझना है कि कंपनी को यदि आपको शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है तो फिर यहाँ पे रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड मत करना, क्योंकि कंपनी जितना कमाती नहीं उससे यहाँ पे आपको क्या करती है, इंटरेस्ट पेइंग करती है। आप भी जानते हो, क्योंकि जो भी मान लो कंपनी 100 करोड़ रुपये कमा रही है, तो यहाँ पे 300 करोड़ वो यहाँ पे आपको कर्ज ही आपको भरती है, यानी कि ब्याज ही आपको भरती है। तो फिर कंपनी का तो यहाँ पे उल्टा जो 200 करोड़ यहाँ पे उसके खुद के जेब से ही आपको जा रहा है। तो मैं इस कंपनी को दूर से, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए
अभी कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म अभी नहीं करना है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रिस्क ले सकते हो जो लोग यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं, वरना वो भी मैं बोलूँगा यहाँ पे वैसे स्टॉक को यहाँ पे आपको देखना भी नहीं चाहिए जिसका जो है आपको बैलेंस शीट आपका कमजोर हो। आप एक जो अच्छे स्टॉक में जाओ, वहाँ पे टाइम लगेगा लेकिन पैसा भी सेफ होगा और रिटर्न भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलते हुए दिखाई देगा। हाँ, इसमें रिटर्न तो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। मैंने बताया कि लगभग 25% 35% ऐसे तुरंत चुटकी में यहाँ पे आपको कभी कभी गेंद निकल के आ जाता है, यहाँ पे 2 दिन में 3 दिन में, ये तो है। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही करो क्योंकि बना तो देखो पैसा तो आपका है, पैसा प्रॉफिट होगा तो आप ही का प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा तो आप ही को लॉस होगा। बस मैंने आपको एक जो है यहाँ पे सजेशन बताया कि मेरे साथ जो सही लगता है बस मैंने वही आपको जो है यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे फैसला लेना चाहिए, वरना यहाँ पे आप कभी आप जो है एक अच्छे खासे अमाउंट लेकर भी आप फंस सकते हो, क्योंकि देखो बूंद बूंद से सागर बनता है। मान लो यदि आपने 100 रुपये लगाया, ठीक है, मान लो यदि आपने 100 रुपये लगाया और यहाँ पे कल यदि आपका 110 रुपये प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या सोचोगे कि यार फिर से जब 100 रुपये में जो लेवल आएगा ना, तो मैं इस बार 100 रुपये न लगा के यहाँ पे लगाऊंगा 1000 रुपया, फिर 1000 रुपये लगाओगे तो प्रॉफिट कमा लोगे 100 रुपया। फिर कभी ऐसा होगा तो फिर यहाँ आप लगा दोगे 10,000 रुपया। तो ऐसे करके जिस दिन यहाँ पे 1 लाख 2 लाख लगा दिए और मान लो गलती से यदि फंस गए ना, तो फिर आप जो है समझ भी नहीं सकते और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ तक फंस सकता है और आपका क्या हालत होगा। तो इसलिए वैसे स्टॉक से दूर रहो, मेरा वही सलाह होगा। और लेकिन हाँ, खुद से भी सोच समझ कर फैसला, क्योंकि देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आप ही का होगा, तो थोड़ा सा सोच लेना। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।